शरीर में कहीं भी एक नरम सी हिलने डुलने वाली गांठ जिसे लोग अक्सर माथा मार लो, चर्बी जम गई, ऐसी फिजूल की बातें बोल के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या हर लाइपोमा नुकसानदायक होता है? क्या लाइपोमा शरीर के अंदर कहीं भी जैसे कि लिवर, किडनी या फिर मांसपेशियों के अंदर पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे कौन से लाइपोमा हैं जिनको आपको तुरंत इलाज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। लाइपोमा के कौन से वेरिएंट खतरनाक होते हैं, कौन सा नुकसानदायक नहीं होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले आप ये समझिए कि चर्बी की गांठ होती क्या है। चर्बी की गांठ, जिसे हम अक्सर लाइपोमा बोलते हैं, ये लाइपोमा हमारे शरीर का सिर्फ एक ट्यूमर होता है। कैंसर नहीं होता, सिर्फ एक ट्यूमर होता है जो हमारे शरीर के सबक्यूटेनस लेयर, मतलब स्किन के जस्ट निचले लेयर जहाँ पे फैट लेयर होता है, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि दूध में मलाई ऊपर आनी शुरू हो जाती है, ऊपर इकट्ठा होती है, वैसे ही हमारे शरीर में फैट लेयर जहाँ होता है, वहाँ पे कुछ ग्रुप में ये फैट टिश्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे सॉफ्ट लम्स बोलते हैं। इसी को हम लाइपोमा बोलते हैं। लाइपोमा बनने का असली कारण क्या होता है? देखिए, लाइपोमा बनने का आज तक कोई 100% असली कारण नहीं पता है। हाँ, लेकिन कुछ थ्योरी ज़रूर है, जैसे कि जीन म्यूटेशन होता है, जैसे कि हमारे शरीर में HMGA2 जीन होता है, उसमें अगर किसी तरह का बदलाव हो रहा है, तो लाइपोमा बनने का कारण देखा गया है, जो कि माता-पिता से बच्चों में होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि फैट मेटाबॉलिज्म अगर शरीर में अच्छे से ना हो रहा हो, जैसे कहीं अगर इंजरी हुआ हो, इंजरी होने के बाद आपका फैट सेल सही से रिपेयर ना हुआ हो, किसी तरह का बदलाव आ गया हो रिपेयरिंग में फैट सेल के, तो देखा जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है वो है उम्र के फर्क में, जैसे कि मिडिल एज में, जैसे कि 30 से 55 साल की उम्र में लाइपोमा बनने का सबसे ज़्यादा कारण देखा गया है। तो यही सारे कारण मेनली दिए जाते हैं लाइपोमा के बनने के, मतलब चर्बी के गांठ के बनने के। ज़्यादातर लोग सोचते हैं चर्बी की गांठें एक ही तरह की होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी में आपको अलग-अलग तरह की चर्बी की गांठ देखने को मिलेगी। चर्बी की जो गांठें हैं वो 7 तरह की होती है और मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आप बताइएगा आपको किस तरह का लाइपोमा है, किस तरह की चर्बी की गांठ है, वो भी कमेंट बॉक्स में। अगर आपका चर्बी का गांठ बहुत ही नरम है, इधर-उधर हिलने-डुलने वाला है और वो उसमें दर्द नहीं होता है, तो ये क्लासिक लाइपोमा होता है। अगर आपका चर्बी का गांठ बहुत ही हार्ड है और इधर-उधर ज़्यादा नहीं हिल रहा है और लेकिन वो उसमें किसी तरह का दर्द नहीं है, तो इसको फाइब्रोलाइपोमा बोलते हैं। और आपका अगर चर्बी का गांठ किसी नस के आसपास हुआ है, जिसमें आपको थोड़ा दर्द है, तो इसको एंजियोलाइपोमा बोलते हैं। अगर आपका लाइपोमा मांसपेशियों के अंदर है, जो कि थोड़ा-सा बड़ा होता है और थोड़ा-सा उभार लिए होता है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह के लाइपोमा को हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर लाइपोमा। 5वें तरह का लाइपोमा होता है स्पाइंडल सेल लाइपोमा, जो कि आपके गर्दन के हिस्से में देखा जाता है, पीठ में देखा जाता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो अगर इस तरह का लाइपोमा आपको हुआ है, तो ये स्पाइंडल सेल लाइपोमा है। छठे तरह का लाइपोमा है हाइबरनोमा। बहुत ही रेयर होता है, ब्राउन फैट का बना हुआ होता है। ये बहुत ही कम देखा जाता है लोगों में। 7वें तरह का लाइपोमा होता है लाइपोमेटोसिस। ये शरीर में अगर आपको बहुत सारी जगह पे लाइपोमा हुआ, चर्बी की गांठें ऐसी-ऐसी कई जगह पे उठी हुई दिख रही है, तो इसको लाइपोमेटोसिस बोलते हैं। तो इतने ही तरह का लाइपोमा है, 7 तरह का। आपको कौन-सा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि लाइपोमा का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कि लाइपोमा की पहचान कैसे की जाती है। अभी तो मैंने आपको जो बताया है, यही मेजर पहचान होती है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम किस तरीके से हम लाइपोमा को एग्ज़ैक्ट क्लेरिफ़ाई करते हैं, वो आपको बताते हैं। चर्बी की गांठ को ज़्यादातर हम देख के ही पहचान लेते हैं कि ये लाइपोमा मतलब चर्बी की गांठ ही है। आप कैसे पहचानेंगे? चलिए मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर चर्बी की गांठें होती है, मतलब लाइपोमा होता है, तो वो नरम होता है, वो गांठें नरम होती है। दबाने पे आपको हल्का-सा दबाव महसूस होगा और एक साइड पे दबाने पे वो थोड़ा-सा मूव हो जाता है, इधर-उधर हिलता-डुलता है। हाँ, कुछ लाइपोमा में नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हिलता-डुलता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर लाइपोमा है तो उसमें दर्द नहीं होगा। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है, लाइपोमा में जो स्किन का कलर है, जैसे आपको गाँठ इस जगह पे हुआ है
और यहाँ पे नॉर्मल स्किन है और यहाँ पे उभार लिया स्किन है, तो दोनों में स्किन का कलर मतलब उभार लिए जगह पे और नॉर्मल जगह पे दोनों के स्किन का कलर एक ही जैसा रहेगा, अलग नहीं दिखेगा आपको। ये सबसे बड़ी पहचान होती है लाइपोमा की। और कई सालों तक लाइपोमा का साइज उसका साइज बढ़ता नहीं है, बहुत ही धीमी तेजी के साथ बढ़ता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं तो ही थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है बढ़ने की, नहीं तो वो इसका साइज ज़्यादातर स्टेबल होती है, रुकी रहती है। तो यही सारे लक्षण के आधार पे आप देख के पहचान सकते हैं कि ये लाइपोमा है। ज़्यादातर हम लोग भी यही देख के पहचान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी को थोड़ा-सा डाउट होता है कि भई लाइपोमा है कि नहीं, डाउट हो रहा है, तो कुछ हम टेस्ट करवाते हैं। जैसे सबसे सही टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, अगर ये ऊपरी हिस्से पे है। अगर स्किन के अंदर मस्कुलर में ये है लाइपोमा, तो हम उसमें एमआरआई करवाते हैं। बहुत ज़्यादा सस्पिशियस केस में हम बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, हम वो बायोप्सी करवाते हैं। तो इन्हीं सब डायग्नोसिस के तरीके से हम पहचानते हैं कि ये चर्बी की गांठ मतलब यानी लाइपोमा है कि नहीं है। कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ जिसके आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि लाइपोमा मतलब चर्बी की गांठें डेंजरस कब हो सकती है। अगर आपका चर्बी का गांठ 2 से 3 महीने में डबल हो जा रहा हो, उसका साइज बढ़ जा रहा हो, तो ये रेड फ्लैग होता है, मतलब ये डेंजरस साइन होता है। अगर आपकी चर्बी की गांठ में दर्द हो रहा हो, मतलब आपका कहीं जैसे कि कई बार नस के आसपास ये होता है, तो ये नस पे दबाव डाल रहा होता है, तो ये फिर डेंजरस साइन होता है, इसको निकलवाना जरूरी होता है। तीसरा तब होता है, कई बार होता है बहुत ही डीप लाइपोमा होता है, मतलब मसल्स में होता है, जिसमें कि जैसे कि चेस्ट पे हुआ, स्किन चेहरे पे हुआ, गले में हुआ, ये काफी बड़ा रहता है और ये आपके किसी हिस्से को दबाव डाल रहा होता है, तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये रेड फ्लैग होता है, इसको भी निकलवाना ज़रूरी होता है। कुछ लाइपोमा जैसे लाइकोसार्कोमा डेंजरस होते हैं, जो कि कैंसर में बदल सकते हैं। अच्छा, आपको कैंसर नाम सुन के बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 99% में से सिर्फ 1% लाइपोसार्कोमा के होते हैं। तो 99% जो होते हैं वो लाइपोमा ही होते हैं। और ज़्यादातर लोग नेट पे जब भी आते हैं, कोई भी छोटी-छोटी सी सर्च करते हैं, तो वो लक्षण आपने ज़्यादातर देखा होगा वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं। आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर सबसे लास्ट स्टेज होता है, शुरुआती स्टेज कभी भी नहीं होता है। तो आप शुरुआत में लक्षण को समझिए, आप उसी तरीके से इलाज करिए। आप हाँ, और ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि नेट से कभी भी इलाज आप कभी भी मत ढूँढिए। चलिए मैं आपको कुछ तौर तरीके बताता हूँ जिसके ज़रिए आप लाइपोमा को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लाइपोमा के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती ही नहीं है जिससे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। चर्बी की गांठें कभी भी खुद से नहीं गलती, इसको गलाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, इसको निकाला जाता है। मैंने कुछ आयुर्वेदिक इलाज बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सजेस्ट भी मैं खुद से करूँगा कि सबसे पहले आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लें। नहीं काम कर रहा हो तो ही आप इसको सर्जरी के साथ इसको रिमूव करवाएँ। अच्छा, 100 में से 100% लोगों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम नहीं करता, 100 में से 80% लोग में काम करता है, 20% लोग में ये दवाइयाँ काम नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ये रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अगर 80% लोगों में से आते हैं, आप ठीक हो जाएँगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सर्जरी की। हाँ, अगर नहीं होता वो लेने के बाद भी, तो आपको सर्जरी करवानी है। हाँ, कई बार होता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती लाइपोमा की वजह से, तो आपको सर्जरी भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िंदगी भर रहेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। बाई चांस आपको बहुत बुरा लग रहा हो, बहुत बड़ा हो गया हो, तो आप सर्जरी करवाएँ। सर्जरी का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है। एनेस्थीसिया लोकल लगाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कट लगा के, उसको निकाल के फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है। कुल मिला के 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है ये। दूसरा तब होता है जब आपको स्कार कम चाहिए, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी में, इसमें लाइपोसक्शन असिस्टेड रिमूवल किया जाता है, उसमें स्कार मतलब दाग धब्बे काफी कम आते हैं। तीसरा होता है स्टेरॉइड इंजेक्शन से, सिर्फ 10 से 15% तक कम होते हैं, वो भी हर किसी में काम नहीं करता, इसलिए स्टेरॉइड इंजेक्शन बेकार होता है एक तरह से। और चौथे तरह का होता है, या फिर आप लेजर के साथ रिमूव करवा रहे हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इसको रिमूव किया जाता है, तो इसमें भी स्कार काफी कम होते हैं, तो इस तरीके से भी आप रिमूव करवा सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर बहुत ज़्यादा उभार लिए ना हो, तो मैं बोलूँगा इसका आप सर्जरी ना करवाएँ, ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये मरते दम तक आपको कोई नुकसान कभी नहीं देता है।
कुछ गलतफ़हमी जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है ज़्यादातर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मसाज करने से ये चर्बी की गाँठें गल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और बहुत लोग सोचते हैं पतंजलि ऑयल लगाने से चर्बी की गाँठें गल जाती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि हल्दी लगाने से चर्बी की गाँठें गल जाती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ़ जो सूजन आय होता है, वो गलता है। चर्बी की गाँठें, जो लम्प्स होते हैं, वो नहीं गलते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वेट लॉस करने से चर्बी की गांठें गलती है, तो ऐसा भी नहीं होता। चर्बी की गांठ मतलब लाइपोमा जो होता है, वो एक गांठ होती है, वो एक टिश्यू होता है, जो कि किसी फैट बर्न से गलता नहीं है। इसका सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट होता है, वो है आयुर्वेदिक इलाज। प्लस इसका अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो वो है सर्जिकल रिमूवल। कोई दिक्कत नहीं करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको रिमूव करवाने की। काफ़ी लोग पूछते हैं कि लाइपोमा में डाइट क्या लेनी है, उसका बचाव कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, लाइपोमा में किसी तरह की कोई डाइट प्लान नहीं होती है। हाँ, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड लेना है, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो चीज़ लेना है, वो सब्जियाँ जैसे साग हुआ, रोटी हुआ, ये सब ले सकते हैं। आप फैट युक्त फूड कम कर दीजिए, आपका अपना वेट कंट्रोल रखिए और चीनी की मात्रा आप कम कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लाइपोमा के रिस्क फैक्टर को कम कर देता है, लेकिन ठीक नहीं करता, सिर्फ रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। हाँ, आपको जैसे कि सर्जरी तब करवानी है, जैसे आपका लाइपोमा 2 से 4 सेंटीमीटर बड़ा हो गया हो, देखने में भद्दा लग रहा हो, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। अगर किसी नस के आसपास हुआ हो, उसमें दर्द हो रहा हो, तो आपको सर्जरी करवानी है। अगर आपको लाइपो सार्कोमा टाइप का कोई डाउट हो, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। इन सब केसेस में आप सर्जरी करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ध्यान देने वाली बात ये है कि लाइपोमा को आप जितना छेड़ते हैं, उसकी बढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो आप जितना कम छेड़ेंगे लाइपोमा, उतना कम तेज़ी के साथ बढ़ेगा। कई बार बढ़ता भी नहीं है, उतना ही टिका रहता है। लाइपोमा नुकसानदायक नहीं होता है। अगर किसी भी तरह की गांठें आपके शरीर में पड़ी हो, तो कन्फ्यूजन ज़रूर होता है इस चीज़ के बारे में, जब तक क्लियर ना हो जाए कि किस तरह की गांठ हो। अगर नई गांठें बन रही हो, तो उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, इग्नोर ना करिए। आपको नहीं समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। नहीं समझ आ रहा है, तो अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको किसी भी तरह की गांठें हैं शरीर में, तो किस तरह की गांठें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।